सो गाइज़ वेलकम इन दिस अनदर स्टडी व्लॉग विद मी। तो बेसिकली मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मेरे सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ। और मेरे जो सेकेंड यूनिट्स हैं वो एकदम कंटिन्यूसली हैं, एक भी दिन का गैप नहीं है और पूरी बुक्स आ रही हैं किसी किसी में भी। तो अभी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी, अब करनी पड़ेगी सारी प्रिपरेशन। तो फर्स्ट मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ स्टार्ट करती हूँ। वो मैं अपनी ट्यूशन का सारा कोचिंग का वर्क कर रही थी, तो मैंने सोचा पहले अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं कंप्लीट कर लिए जाएं। तो यहाँ पर मैं अपने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर रही थी। आफ्टर दैट मेरा जो पेपर है फर्स्ट वो हिंदी का है। तो मैंने सोचा, हमारे हिंदी में भी 3 चैप्टर आ रहे हैं और ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी ग्रामर जो है वो बिल्कुल एक पेज भी स्टार्ट नहीं हुआ ग्रामर का। तो टीचर ने 3 चैप्टर दे दिए और फिर उसमें से मैंने एक चैप्टर जो है फ़ोन से पढ़ लिया। तो फिर मैं उसकी रीडिंग लगा रही थी खुद से, कुछ जो वर्ड्स थे उनकी वर्ड मीनिंग जो है उनको रिवाइज़ करी थी। तो ऐसे करके मैंने अपना एक चैप्टर रिवाइज़ कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी सोचा कि मैं इंग्लिश वगैरह पढ़ लूँगी, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे मेरा इंग्लिश का पेपर था और इंग्लिश की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी, थैंक्स टू सिमरन सहानी, जिनकी वीडियो मैंने देखकर अपनी इंग्लिश का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और ग्रामर अभी मैं स्टिल कर ही रही हूँ, अभी भी मेरी ग्रामर कंप्लीट नहीं हुई है। ग्रामर तो वेबसाइट से कर रही हूँ। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है कि मतलब उसमें बस समझना है कि क्या चीज़ है क्या नहीं, फॉर्मेट वगैरह आना चाहिए और बाकी सब चीज़ें अपने आप लिख देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छे से लिखना आता है बनाकर। तो इस पॉइंट पे मैंने अपना हिंदी का चैप्टर रिवाइज़ कर लिया था और एक वेबसाइट थी जिसमें कि ये सारे एमसीक्यू वगैरह थे। तो मैंने सोचा इसको करके देख लेते हैं, तो मेरे उसमें आंसर काफ़ी सही आ गए थे। तो मैंने वहाँ से गेस कर लिया कि हाँ, मेरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली मेरा चैप्टर ये जो था, मैं फ़र्स्ट टाइम इसे नहीं पढ़ रही थी, ये वैसे मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ लिया था अपना, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट हाँ, इसमें कुछ वर्ड्स थे जो कि मैंने को पहले नहीं पता था इनका मीनिंग, तो अभी अच्छे से जब पढ़ा तब अच्छे से आ गया। और मैं इसमें डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अब मेरे जब बोर्ड्स होंगे तो मुझे चैप्टर शायद ही रिवाइज़ करने की दोबारा ज़रूरत होगी। अगर मैंने इसकी खुद से रीडिंग लगा ली ना बोर्ड टाइम पर, तो मैं अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है चैप्टर को। फिर यहाँ पे मैं उसका प्रसंग और व्याख्या के लिए उतार रही थी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं। सो गाइज़, मैंने इस चैप्टर का ना सिर्फ प्रसंग लिखा है, यहाँ पे उसकी व्याख्या नहीं लिखी, क्योंकि मुझे पता है कि व्याख्या लिखने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और मेरी यूनिट टेस्ट भी हैं, तो मुझे उसके लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। अभी मैंने बुक रच दी है अच्छी तरीके से, ताकि अगर मैं इसे बोर्ड टाइम पे पढ़ूँगी कि हाँ क्या था, तो मुझे अच्छे से चैप्टर समझ आ जाएगा। मैंने इसको इतने अच्छे से समझ लिया है। और ये जो क्वेश्चन दिए हुए थे बुक्स में, मैंने इसको भी पढ़ के देखा, तो मुझे क्वेश्चन के आंसर्स आते थे। तो अब ये मेरा चैप्टर पूरा कवर हो चुका है। मैं उठाती हूँ इंग्लिश। तो अपनी हिंदी की बुक का एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने फ़ोन से जो है चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश का। एक चैप्टर था जर्नी एंड टू द अर्थ, तो उसको मैंने पहले फ़ोन से पढ़ लिया था। उसको मैं क्लिप में नहीं ले पाई थी, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करती हूँ अपनी वीडियोस, उसी फ़ोन से मैं पढ़ रही थी। घर में और फ़ोन अवेलेबल्स नहीं थे, तो मैंने फटाफट से पहले वो चैप्टर समझ लिया, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली थी और फिर दोबारा उस चैप्टर की रीडिंग की। यहाँ पर मैंने अपनी फ्लैमिंगो बुक का इंडिगो चैप्टर और एक पेडलर्स वाला द रैट ट्रैप वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था रात में ही। और बस मैंने इनकी अब रीडिंग लगाई है और मेरा पूरा ये फ्लैमिंगो का तो सारा पार्ट ख़त्म हो गया है, बस ग्रामर बची है। तो ये तो कंप्लीट हो ही गए हैं, रैट ट्रैप और इंडिगो। मेरा लिटरेचर पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका था और बस क्वेश्चन आंसर्स करने थे, वो तो मैं कभी भी कर लूँगी, चलते फिरते भी कर लेती हूँ वो तो मैं। एंड उसके बाद मैंने फिर अपना हिंदी के 2 चैप्टर बचे थे, वो फटाफट से कंप्लीट किए। रात में बैठी हुई थी मैं पढ़ने के लिए। ये कैमरे में बंद अपाहिज था और सेकंड एक ऊषा वाला था। उससे पहले जो था मेरा चैप्टर वो मैंने कंप्लीट कर लिया था पहले ही, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लिप में दिखाया था। तो ये दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट किए। इसमें कुछ MCQ वगैरह थे, वो सॉल्व कर लिए थे। गाइज़, अभी मैंने ये अपना रजिस्टर मंगाया था इंग्लिश का कुछ दिनों पहले, और मैंने सोचा था कि मैं इसमें इंग्लिश और हिंदी ग्रामर का जो है सारा वर्क नोट करूँगी, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर कॉपी तो बनानी रखी है। अभी मैं सिंथेसिस पढ़ रही थी, उसके बाद मुझे न्यूज़ मिली अपने फ्रेंड्स की तरफ से कि हमारा पेपर का सिलेबस आ चुका है सेकेंड यूनिट्स का। तो अभी मैं उनकी प्रैक्टिस कर रही थी, यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह लिख रही थी रिप्लाइज़ का। मैंने पूरी रात बैठ के, मतलब पूरी रात तो नहीं, काफ़ी देर तक मैंने ये रिप्लाइज़ वगैरह पढ़े और नेक्स्ट डे फिर मुझे पता लगा कि रिप्लाइज़ नहीं आ रहे हैं, रिप्लाइज़ की जगह एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। वैसे लेटर तो मैं सुबह पढ़ ही रही थी, उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे नहीं करनी है रिप्लाइज़। तो अब मैंने ये एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया और अभी एडवर्टाइजमेंट के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और मैंने इसमें से सिर्फ अभी 2 किए हैं। और 2 में भी जो सेकंड वाला है, इसका भी एक सिचुएशन वांटेड रह रहा है, वैकेंट तो कर लिया, वांटेड रह रहा है। तो अभी और मैंने पेजेस यहाँ पर लेटर का पता नहीं था कितना है, लेटर टू एन एडिटर मेरा भी रह रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें रह रही है मेरी।
मेरे एडवर्टाइजमेंट में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं और अभी मेरी ये 2 हुई हैं और अभी बाकी ये सब करनी है। तो मैंने सोचा अभी ये तो करती रहूँगी और पहले व्लॉग एंड कर देती हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। और अगर मैं इसके चक्कर में रही कि मैं सारी चीज़ें नोट करके व्लॉग में दिखाऊँगी तो काफ़ी डिले हो जाएगा व्लॉग अपलोड करने के लिए, क्योंकि मुझे एडिट भी करना और पढ़ना भी है। सो आई विल कीप अपडेटिंग ऑल ऑफ़ यू गाइज़ कि मैं क्या कर रही थी इतने टाइम से। मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में कवर करके दिखा दूँगी कि मैंने कितना कर लिया था इस रजिस्टर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर। और यहाँ पे मेरा स्टफ़ पड़ा है सारा का सारा। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी थोड़ा सा लिखने की कि मेरा फॉर्मेट क्या क्या है, थोड़ा बहुत ही ट्राई किया। सो मेरा हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे पूरा कवर हो चुका है पोर्शन, और बस इंग्लिश में ग्रामर रह गई है, जो कि मैं ऑलरेडी इतनी बार बोल चुकी हूँ कि मेरी ग्रामर काफ़ी ज़्यादा रह गई है। तो मैं आज से कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। और बस मैंने अपनी चैप्टर कंप्लीट किए। चैप्टर काफ़ी इजी थे और इंडिगो वाला जो है मैं सजेस्ट करूँगी आप सबको कि उसे आपको ज़रूर रीड करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू।